और आप हैरान होंगे कि ये यहाँ फ़लसफ़े में मास्टर्स डिग्री रखते हैं और भारत के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि एक अजीम तरीन जो तालीमी इदारा है उनमें उसका शुमार होता है, वहाँ से उन्होंने यूनिवर्सिटी में अव्वल रहकर मास्टर्स डिग्री हासिल की फ़िलासफ़ी की। और साथ में देखिए पीएचडी इन्होंने की है क्लासिकल म्यूज़िक में उसी यूनिवर्सिटी से। और ज़्यादा वक्त इनकी ज़िंदगी का काशी में गुजरा है और लता मंगेशकर अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो बड़ी खूबसूरत आवाज़ खुदा ने इनको दी है। योगा साइंस भी इनका शोभा है और मैं मुख्तसरन इनके बारे में आपको तारुफ दे रहा हूँ। और संस्कृत इन्होंने ये ज़बान भी सीखी है और एक बहुत बड़ा काम इन्होंने ये किया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का इन्होंने संस्कृत में तर्जुमा भी किया है। बहुत सी इनको एजाज़ इनामात मिल चुके हैं। अगर मैं एक एक का जिक्र करने लगूँ बहुत वक्त मुझे चाहिए, लेकिन ये अपनी मिसाल आप हैं, आप सब इनको जानते हैं, कुछ तारुफ के मोहताज भी ये नहीं हैं। और आजकल ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में अपनी दुर्गा मंदिर में माफ़ कीजिएगा दुर्गा मंदिर में अपनी खिदमत जो है फराहम कर रहे हैं। बहुत अदब सत्कार के साथ स्वामी सत्य प्रकाश। जो बेसिक गज़ल है जिसका शेर आप वो देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो आपकी खिदमत में स्वामी जी पेश करेंगे। दूरियां बढ़ती गई वक्त की रफ्तार से, फासले तकते रहे हम बने लाचार से, खुद को क्यों ना हर घड़ी इल्ज़ाम दें, अपनों से फुरकत हो गई अपने ही किरदार से। स्वामी जी। मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले हमारे मंच के किंग कंग साहब को, डॉक्टर कंग जो आज किंग है हमारे मंच के मंच संचालक। बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं और बहुत सुंदर। मैं दो शब्द कह दूं डॉक्टर साहब की पुस्तक के संबंध में। आज बड़ा ही सुंदर सनातन धर्म का एक उत्सव हम मना कर आए हैं दुर्गा मंदिर में। और कृष्ण डॉक्टर का नाम आप जानते हैं, वो कृष्ण हैं, लेकिन आज कृष्ण जन्म नहीं है, आज राधा जी का जन्म हुआ। आज राधाष्टमी के दिन उन्होंने अपनी पुस्तक रिलीज की। तो मैं समझता हूँ कोई किसी ने कहा था कि क्या मिसेस डॉक्टर का इसमें कोई सहयोग नहीं। अरे उन्हीं के लिए तो आज के दिन इन्होंने अपनी पुस्तक रिलीज की है। और सचमुच बहुत अच्छे जीवन साथी इनको मिले हैं माता जी, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। डॉक्टर साहब जो ये फासले पुस्तक लिख रहे हैं मुझे इन्होंने दी, तो अभी बहुत अच्छा मंच परफॉर्मेंस जगप्रीत जी ने किया, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और मेहरा साहब अभी 3-4 दिन पहले दुर्गा मंदिर में आए थे, मुझे इन्होंने सुनाई थी, तो मैंने सोचा बहुत अच्छा। भीम पलासी में इन्होंने गजल अभी लगभग गाई, तो मैं बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, मैं भी उसको कहूँ। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी 2-4 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे विचार में डॉक्टर साहब नहीं चाहते कि फासले रहें। पुस्तक का नाम जरूर उन्होंने फासले रखा है, लेकिन ये अल्टीमेटली फासलों को मिटा देना चाहते हैं। एक जो सबसे बड़ा फासला हम लोग समझते हैं, मैं महात्मा हूं इसलिए कह देना चाहता हूं कि जो जीवात्मा का परमात्मा के साथ फासला है, ये तो सच है, मेरा साथ गवारा ही नहीं,
मैं कहीं दूर न था, तूने पुकारा ही नहीं। ये तो सच है, मेरा साथ गवारा ही नहीं, मैं कहीं दूर न था, तूने पुकारा ही नहीं। न तो फूलों में महक और न सितारों में चमक, अब तेरे बाद कोई और नजारा ही नहीं। और फासला, सबसे बड़ा फासला क्या हो सकता है? मौत। तो मौत जिस्मों की हुआ करती है, रूहों की नहीं। मौत जिस्मों की हुआ करती है, रूहों की नहीं। अरे इश्क वालों को कभी मौत ने मारा ही नहीं है। ये तो सच है, मेरा साथ गवारा ही नहीं, मैं कहीं दूर न था, तुमने पुकारा ही नहीं। सचमुच तेरा घर मेरे घर से सिर्फ 10 कदम है। तेरा घर मेरे घर से सिर्फ 10 कदम है कि मैं तुझसे दूर जा नहीं सकता, पर मेरा घर तुझसे इतनी दूर क्यों है कि तू मेरे घर आ नहीं सकता। आप समझ गए होंगे। फासला, उत्तर है फासले। फासले बाहरी कदमों के नहीं, दिलों के फासले होते हैं। और मैं समझता हूं फासलों की जो शुरुआत होती है वो तकल्लुफ से होती है। तकल्लुफ है निशानी बेगानगी की, न बढ़ाओ आपस में तकल्लुफ ज्यादा। मैं समझता हूं इन्होंने खुद को क्यों ना हर घड़ी इल्जाम दें, अपनों से फुरकत हो गई अपने ही किरदार से। एक दूसरा पहलू फासले का देखिए। हम लोग स्विमिंग सीखते हैं, तैरना सीखते हैं, कोच हमसे फासला करता है तब हमें तैरना आता है। कोच सहारा देकर हमारे साथ ही खड़ा रहे तो हम तैर नहीं सकते। फासला कितना जरूरी है। वो जो बहुत बड़े हैं, सबसे पीछे खड़े हैं, कोई जानता नहीं है उनका नाम, सारा जगत बनाया और बना के चलाया, कभी नजर भी ना आया भगवान। फासले में कोई दम है तभी तो फासला रखता है ना। जो खता हमसे हुई वो वसी होती गई, मैं अभी गाऊंगा, बेखबर होते गए एक अक्स के दीदार से। असल में फासले का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? मैं फिलोसफी का स्टूडेंट रहा। फासले का एक कारण होता है जो हम फासला समझते हैं, इग्नोरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग। फासला, अभी मैं लिख रहा था, फासला लहर और पानी का, फासला सांसों से जिंदगानी का। फासला लहर और पानी का, लहर और पानी का फासला आप समझ सकते हैं। पानी के बिना लहर रह नहीं सकती। फासला लहर और पानी का, फासला सांसों से जिंदगानी का, फासला सोने से कुंडल का। सोने और कुंडल का फासला आप समझ सकते हैं। सोने के बिना कुंडल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। फासला लहर और पानी का, फासला सांसों से जिंदगानी का, फासला सोने और कुंडल का कुछ भी नहीं, सिर्फ है वहम मन का। खुदा करे ये वहम मिट जाए तो फासला कहां, वो वही है मैं खड़ा हूं जहां। और इसका फल फिर हमें भोगना पड़ता है। बहुत मौजें पास आईं फिर रवाना हो गईं। डॉक्टर साहब, बहुत मौजें पास आईं फिर रवाना हो गईं, सफीने जो साहिल पे आए लगे बेपतवार से। और उस समय हमें याद आते हैं हमारे बहुत बड़े शायर बुल्ले शाह, सच आखा ते भामड़ मचदा है, झूठ आखा ते कुछ बचदा है। फासला, सच आखा ते भामड़ मचदा है, झूठ आखा ते कुछ बचदा है, जच जच के जीवा कहंदी है मुंह आई गल न रहंदी है। जी जाहिर करा इसरार ताई ते मारोगे बुलिया यार ताई, इथे मखफी गल सुहेंदी है मुंह आई गल न रहंदी। बुलिया बुलिया रब असां थी वख नहीं, बिना रब दे दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। फासला,
ताई ये जिंद पई दुख सहंदिए मुंह आई गल न रहंदिए। इससे आगे और जाएं डॉक्टर साहब तो फासले